वजीर आजम ने आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत कर दी। कहा 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही जहनसाजी की गई थी। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मजमूम मुहिम में मसरूफ है। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज के इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई इख्तिदार में वापसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया। फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। साजिश को पूरी कुव्वत से रोकना फर्ज है। वजीर आजम ने मुतालिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इकदाम की हिदायत कर दी। सीपैक मंसूबे और उस पर चीन की राय से मुतालिक एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल पीटीआई दौर में सीपैक मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। गुज़श्ता साल ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरीन ने कहा था, कोरोना के बावजूद सीपैक दुरुस्त सिमत में चल रहा है, इसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। सीपैक ठीक न चलने का बाज अनासिर का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था, चीन ने गुज़श्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा न किया जाए, इससे सीपैक और पाकिस्तान को नुकसान होगा। जेएलएम GT रोड पर होटल में धमाका, पूरी इमारत तबाह। मलबे से 6 लाशें निकाल ली गईं। मलबे में दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। एनी शाहिदीन का कहना है धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका लरज उठा। इमारत मलबे का ढेर बन गई। पाकिस्तानियों को यूनान भेजने वाले इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान मोहम्मद सलीम और नासिर सुल्तान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नासिर सुल्तान नौजवानों को लीबिया के रास्ते यूनान भेजता था। मुल्जिम मोहम्मद सलीम ने कई पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। गुज़श्ता रोज यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 15 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई थी। 9 मई वाकयात को 2 माह गुजर गए, अभी तक जिम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिपा सालार के हवाले से मुहिम चलाने वालों को भी नहीं पकड़ा गया। वजीर आजम के मावन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, जो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं वो चाहते हैं दुनिया के अमन से खेल आ जाए। मुकद्दसात के तहफ्फुज के लिए आलमी सतह पर कानून साजी की जाए। चार साल के दौरान नफरत और अदम बर्दाश्त के बीच बोए गए इदारों को तबाह किया गया। PTV और रेडियो को भी नहीं बख्शा गया। आज भी सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का कहना है, PTI की कोशिश थी कि IMF का प्रोग्राम बहाल न हो। चाहते हैं जो साजिशें कौम के खिलाफ की गई आइंदा न करें। अलकादिर ट्रस्ट केस इल्जामात और दावों से आगे न बढ़ सका। 1 साल हो गया, हुकूमत इल्जाम सच साबित न कर सकी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रकम वापसी के लिए गुरेज क्यों किया जा रहा है? दावा किया गया था अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन अतिया नहीं, बिजनेस टाइकून और चेयरमैन PTI के दरमियान खुफिया मुआहदे का नतीजा है। साबिक दौर की काबीना का फैसला गलत था, तो मौजूदा काबीना इसे वापस लेने की मंजूरी क्यों नहीं दे रही? अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन गैर कानूनी तरीके से दी गई, तो हुकूमत ने अब तक ये जमीन वागुजार कराने के लिए अमली कदम क्यों नहीं उठाया? किसी के मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन जाता। 5% मैंडेट से कोई खुद मुख्तार नहीं बन सकता। आबादी के लिहाज से सिंध में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है, उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें कायदे आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। अगर उर्दू जुबान ना होती तो किसी की शनाख्त न होती। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा।
हाई अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक 65,000 क्यूसेक पानी 20 से 24 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत ने गुज़श्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं, दरिया के किनारे बनने वाले घर गिरा देंगे। बारिश के बायस कोहलू सिब्री कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बह गई। बास जगहों पर मिट्टी के बायस सड़क बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त चौथे रोज भी बहाल न हो सकी। कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। भारी मशीनरी न होने के बायस गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मुश्किलात। कोहलू का सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कराची पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खाका मुलजिम से 60% मुशाबहत रखता है। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस आशिक नामी अहम शरपसंद कानून की गिरफ्त में। गिरफ्तार शरपसंद के भाइयों की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शरपसंद आशिक के भाई का कहना है, मेरे भाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। चेयरमैन पीटीआई के नफरत अंगेज और फौज के खिलाफ बयानिए ने उसकी जहन साजी की। वो एक खिलाड़ी था, सियासत के बहकावे में आकर उसने अपना मुस्तकबिल बर्बाद किया। 9 मई वाकयात के तनाजुर में फौज का खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल, बिला तफरीक सजाएं देने पर अवाम का कहना है। 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकारों का भी एहतसाब होना चाहिए। जो मुलव्वस अनासिर थे उनके खिलाफ भी पाक फौज जैसा इकदाम करना चाहिए। मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र और सियासी शख्सियात के जिना हाउस का दौरा। शुरका का कहना था, कायद के घर तबाही फैलाने वालों के खिलाफ अदालतों से जल्द इंसाफ, सख्त सजाओं का मुतालबा करते हैं। हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। शौहदाए वतन को कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद अम्मार हुसैन ने कारगिल के जंग में जाम शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा कहती हैं, मेरा बेटा और कैप्टन शेर खान दोनों पोस्टमेट्स और दोस्त थे। मेरा बेटा और कैप्टन शेर खान आखिरी दम तक साथ लड़े और साथ ही शहीद हुए। 9 मई के वाकये का सुनकर बहुत दुख हुआ। शरपसंदों को इस जुल्म पर सजा मिलनी चाहिए। क्वेटा में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर बाप बेटा कत्ल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कुम्बरानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पाक फौज तामीर और तरक्की के अमल में पेश। गिलगित के इलाके मस्तोद शंदूर नाले पर पुलों की तामीर। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के बायस शेदार सरचन सड़क मस्तोद शंदूर में टूट फूट का शिकार हुई। शंदूर फेस्टिवल के लिए आने वाले अफराद को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए पुल की तामीर यकीनी बनाई गई। पाक फौज ने पुलों की तामीर का आगाज किया और बहुत कम अरसे में काम मुकम्मल किया। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी। मादरे मिल्लत ने तहरीक पाकिस्तान में हर कदम पर कायदे आजम का साथ दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमत जारी रखी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। कहा, फातिमा जिन्ना एक अजीम भाई की अजीम बहन थी जो कौम के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाए। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर के कई हिस्से डूब गए। पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस छत गिरने से खातून जान से गईं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद दरियाओं में तुगयानी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान 11 जुलाई को हम्बनटोटा में वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। और दिफाई चैंपियन चित्राल ने शंदूर पोलो फेस्टिवल जीत लिया। फाइनल में चित्राल ने 7 जबकि गिलगित बल्तिस्तान ने 5 गोल किए। मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा।